स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी का मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अच्छा से इन्हें देख लीजिएगा और देखकर तब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रही है। एन बाई एन का मतलब क्या है, दोनों देखिए ये जो होता है ना मैट्रिक्स, समझिए बढ़िया से, आपको बहुत सारे क्लू बताने वाले हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई जे और क्या लिखते हैं यहाँ पे एम बाई एन लिखते हैं, एन लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए यह जो एम है ना, एम किसको बताता है, नंबर ऑफ रो को, एन किसको बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो एम नंबर ऑफ रो को, एन नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए बढ़िया से, एन बाई एन देने का मतलब क्या, जितना रो है उतना ही कॉलम है, मतलब क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को बता रहा है। या क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखा भी रहा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ऐसे भी लिख सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाव्यू है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो आपको और भी क्वेश्चन में काफ़ी आपका हेल्प करेगा। रिमेंबर, यहाँ आ जाइए। चलिए यहाँ पे समझिएगा फर्स्ट बात क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, ये भी रिजल्ट पूछा जा सकता है। दूसरी बात भी समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ, अगर ए भी पूछता है आपसे तो ये हो जाता है, ये भी तो पूछ सकता है ना एग्जाम में, एडजॉइंट ऑफ बी गुने एडजॉइंट ऑफ ए। तीसरा बात समझिए, एडजॉइंट ऑफ आई पूछेगा तो वह आई आ जाएगा, याद रखिएगा। चौथा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देना है और उसका पावर n माइनस वन, n बाई एन ऑर्डर का क्या है, ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, समझ रहे ना, उसी के लिए बात बताया गया है। ये सब पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़रूरी है समझने अच्छा से। और भी समझिए पॉइंट्स, इसको हटाते हैं हम। 5वां नंबर पॉइंट समझिए यहाँ पे। 5वां नंबर पॉइंट क्या है कि यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस टू इंटू ए। छठा पॉइंट देखिए, एक क्वेश्चन तो हम दे रखे हैं, इसके अलावा भी तो और क्वेश्चन दे सकता है ना। तो आप कब ऐसे काम करेंगे, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। 7वां, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का पूरा का ट्रांसपोज कर देंगे तभी क्या होगा, बराबर होगा। ये सब चीज़ें समझना है, काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ देखिए 8 नंबर पॉइंट क्या है कि देखिए ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक समझाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन तब एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, समझ रहे ना। ये सब बातें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन के बहाने इतना सारा क्वेश्चन आपको करा दिए हम। देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे पूछता है कि इफ़ ए जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दिया गया 4 आपको,
देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। सिंपल बात, 4 लिख दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ 3/3 का है ना, तो क्या करेंगे, देखिए जो रहेगा उसमें से एक कम कर देना है। तो 3 - 1 2 मतलब 16, 4 का स्क्वायर 2 16, 4 का पावर 2 16 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन के बहाने आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन हम करा दिए। तो ऐसे करते हैं हम काम, ऐसे सिचुएशन बनती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछेगा रादर एक बना देंगे, उसके बाद ऐसे भी इसमें से कोई पूछेगा तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो लोग कॉपी में नोट नहीं करेंगे उनको बताया तो उनको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए ना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखिए। यहां कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ है ना, M/N इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, समझ रहे ना, कब होगा। इफ ऑप्शन ए दे रहा है कि m इज नॉट इक्वल टू n, ऑप्शन बी दे रहा है कि m इज इक्वल टू n, ऑप्शन सी है m इज ग्रेटर देन n, ऑप्शन डी है m इज लेस देन n। 4 क्वेश्चन मतलब कि ये हो गया। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको, समझिए। 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें एक ऑप्शन आपको सही बताने हैं। चलिए यहाँ लिखिए फिर, रिमेंबर। याद रखें, देखिए क्या याद रखें। फर्स्ट बात याद रखना ये कि देखिए सबसे पहला बात समझिए, ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू AIJ M/N इज कॉल्ड, एक मैट्रिक्स ये जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टाइप्स पे क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना देना चाह रहा है बोर्ड, उसमें कहाँ से लाएगा ऑब्जेक्टिव, तो हल्का भारी सब आएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर कब कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब क्या हो m इज नॉट इक्वल टू n। रेक्टेंगुलर की बात आएगी तो ये ऑप्शन मारिएगा। दूसरा स्क्वायर, क्या कीजिएगा, m इज इक्वल टू n। तीसरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, जब क्या हो m क्या हो, छोटा हो n से। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल कब होगा, जब m बड़ा होगा n से। ऐसे ऐसे हम लोग मतलब काम करेंगे तो हो जाएगा। पांचवा देखिए, यही मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, यही मैट्रिक्स कहलाएगा रो मैट्रिक्स, कब m बराबर 1। यही मैट्रिक्स कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, कब n बराबर 1, है ना। तो ये 6 तरीका आपके हो गए, मैट्रिक्स का 6 तरीका मिला। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन होगा, है कि नहीं। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ देखिए बाद में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा बात है। तो एक क्वेश्चन से क्या हुआ, इतना सारा क्वेश्चन हो गया, बड़े प्यार से समझे ना। तो 6 क्वेश्चन तैयार हो गए ना इसमें, एक ये ले लेंगे तो क्या होगा, छोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 को तैयार हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है ना, घबराइए नहीं, हर टॉपिक को अच्छा सा डील करा दे रहे हैं, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन फटाफट आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं हम, कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ
ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्सेज, स्क्वायर मैट्रिसेज, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है। देन क्या है समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आपसे ये कहा जा रहा है क्या चीज़ कि देखिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए और बी क्या है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेज है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि यह ए डैश ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाए, ऐसे भी हो सकता है कि ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाए, ऐसे भी हो सकता है ये कि ए बी हो जाए, ऐसे हो सकता है कुछ ना हो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो। तो इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कुछ कॉन्सेप्ट को बढ़िया से, और फिर तब जाकर क्या होगा, तब जाकर आप आराम से समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा, राइट। लिखेंगे रिमेंबर, याद रखें। क्या चीज़ याद रखना है, ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात याद रखना है कि अगर a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू दिया गया है aij m/n, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं या 8 के पावर t क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए जे आई हो जाएगा और यह n/m हो जाएगा, ये क्लियर। दूसरी बात समझिए, a प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे या माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, a का अलग ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का अलग ट्रांसपोज, ध्यान दीजिए। तीसरा के ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं हम लोग तो के अलग हो जाता है और ए का ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पांचवा, ए बी का ट्रांसपोज जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। छठा देखिए ध्यान से, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। छठा देखिए a इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे है ना, और हमने लिखा n/n लिखने का मतलब क्या हुआ कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। कौन मैट्रिक्स हो गया, ये सीधे समझिए आप लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका हो गया। चलिए यहाँ देखिए, तो पहला बात कह रहा है कि ये जो है ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ए आई जे बराबर क्या हो जाए, ए जे आई हो जाए, या ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, तब भी सिमेट्रिक होगा। और इसमें एक और कंडीशन जैसे बी दे दिया कि ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक हो जाए, कब होगा, जब क्या हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाए, डैट मीन्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के बराबर हो जाए, ठीक है ना। सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक कंसेप्ट हो गया आपको क्लियर। अब यहाँ समझिए और चीज़, छठा सातवां पॉइंट समझिए, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, ए एंड बी लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। देन तब ए बी माइनस बी ए क्या, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, बोलिए, ए बी माइनस बी ए जो है ये होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा, रिजल्ट याद रखिए, अच्छा समझ में आएगा आपको, क्लियर।
ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। सुनिए, तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। समझ रहे ना? और ए माइनस अगर कहीं दिखे तो लिख देते हैं हम, ए माइनस ए, मैंने ए में लिखा हमने, अब बी में लिख देती है, लिख दीजिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक क्वेश्चन के बहाने इतना सारा ऑप्शन बोलिए, ये हो जाएगा। समझ रहे ना? इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। ऑप्शन में कहाँ से आएगा? बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है उसको। अब मैट्रिक्स है, इसके पहले सेट थ्योरी बताया हमने, फिर आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, एलपीपी है, तो 5 ना है। क्लियर? वो भी आपको हो जाएगा क्लियर, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ लेंगे तब न जाकर फ़ायदा होगा। कोई दिक्कत मतलब कि करेंगे दिक्कत नहीं हो जाएगा, अच्छे से समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। राइट, आगे आते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है ना, लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज में कौन मैट्रिक्स? सुनिए पहले, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में 2 स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर समान कोटि के 2 स्क्वायर मैट्रिसेज है, ठीक है। देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसको देखना जरूरी है। सी क्या होगा? ए बी और डी नन। अब सुन लीजिए, फिर लिखेंगे यहाँ पे रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं आपको, उसको ध्यान से देखिए। रिमेंबर है ना, कुछ पॉइंट्स अच्छा समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे देखिए ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। सुनिए ध्यान से, सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। तो पहला बात समझिए, पहला बात, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो उस केस में ए का, बी का इन्वर्स क्या होगा? बी का इन्वर्स क्या होगा? ए के बराबर होगा। एंड ए का इन्वर्स क्या होगा? बी के बराबर होगा। राइट। दूसरा याद रखिएगा, ए बी का जब इन्वर्स करेंगे ना यहाँ पे, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तीसरा देखिए, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, तो 1 क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। और देखिए चौथा, ए का इन्वर्स क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हुआ कि ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग देखिए, यहाँ पे एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 के बराबर हो जाए तो सिंगुलर कहलाएगा। तो ए इन्वर्स क्या होगा? ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जब 0 होगा तो। और एक होता है नॉन सिंगुलर
इस केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो इनवर्स क्या होता है इस केस में, एग्जिस्ट करता है। क्लियर, ये सब बात याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। 7वां पॉइंट भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए जो होता है ना, इसका हम लोग अगर मतलब ट्रांसपोज का इन्वर्स करें तो क्या होगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज के बराबर होगा। 8वां जो है वह समझने वाली बात क्या है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ए बी सी 3 गो मैट्रिक्स दिया गया है सेम ऑर्डर का, इसका इन्वर्स निकालना, देखिए क्या होता है, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। ये सब पॉइंट जो है ना आपके लिए काफ़ी यूजफुल पॉइंट हैं। और 9वां देखिए, इन्वर्स का इन्वर्स जब निकालेंगे ना हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। तो बड़े प्यार से हम लोग अच्छा से ये सब चीज़ देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए इसमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके बाद रैंक, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब कि उतना आप हर चीज़ जब एक ही क्लास में करा देंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, उतना कैसे कंटेन कर पाएंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। इसलिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो कह रहा है कि देन यहाँ समझिए ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू वाट। अब सुनिए, ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना तो देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा 0, बी नंबर में दिया गया a, सी नंबर में ए स्क्वायर और डी नंबर में नन, है ना। सिंपल बात समझिए, यहाँ पे रिमेंबर कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए। रिमेंबर याद रखिएगा। देखिए क्या याद रखना है आपको, याद क्या रखने हैं समझिए बढ़िया से, यहाँ पे अच्छा से प्यार से कि यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू, देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए तो यह एक इक्वेशन को संतुष्ट करता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी कर देंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देंगे, इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है ना। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है बताइए, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, है ना। चलिए तो अब थोड़ा सेटअप कीजिए यहाँ पे बढ़िया से, ये मैट्रिक्स किस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, ए स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, माइनस 4 1 5 5a, 5 लिखा हमने, प्लस डिटर्मिनेंट पे बोलिए 4 एकम 4 घटा 6 कितना होगा, -2i इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहीं तो पूछ रहा है आपसे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन चीज़, ए नंबर। तो मैट्रिक्स में इतने सारे सवाल आपको बता दिए हम, इतनी सारी बातें आपको बता दी हमने। अब जाकर इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी आपके पास सेट हो उस पर देखिए, अपने से बनाइए, और मैट्रिसेज भी काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएंगे आपको। एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए तो।